की समाअत हुई। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम अदालत के सामने पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का राना शमीम को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के वकील पेश न हुए। लतीफ आफरीदी एडवोकेट ने बीमारी पर इल्तवा मांगा है। चीफ जस्टिस ने कहा वो बीमार हैं, दरख्वास्त पड़ी है, अल्लाह उन्हें सेहत दे। राना शमीम को बयान हल्फी जमा कराने की हदायत की जाए। राना शमीम से अपने दिफा में गवाहान की फहरिस्त भी ली जाए। बयान हल्फी और गवाहान की फहरिस्त मिल जाए तो आइंदा समाअत पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। आइंदा समाअत से पहले अटॉर्नी जनरल को बयान हल्फी की कॉपी फराहम करेंगे। अदालत ने राना शमीम के वकील की आज इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने केस की समाअत 7 मार्च तक मुलतवी कर दी है। आपको एक बार फिर बताएं कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम अदालत के सामने पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का राना शमीम को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के वकील पेश न हुए। एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत हुई है। अदालत में आशियाना रेफरेंस की समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। लाहौर बार की हड़ताल से आज दलाइल नहीं दे सकते। अमजद परवेज ने कहा कि एहतसाब अदालत लाहौर ने नैब के गवाह का बयान कलम बंद कर लिया है। हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल दे। फाजिल जज का मुकालमा आइंदा समाअत पर वकला को गवाहों के बयानात पर जरह के लिए तलब किया जाएगा। अदालत से शहबाज शरीफ ने लंबी तारीख लेने की इस्तदा कर दी। कौमी असम्बली का इजलास 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। अदालत लंबी तारीख दे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ ने कहा, मैं अपनी मौजूदगी में गवाहों की जरा सुनना चाहता हूँ। आपसे मुतल्लिक ये गवाह नहीं है। आपको एक बार फिर बताएं कि एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत अदालत में आशियाना रेफरेंस की समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी की गई है। लाहौर बार की हड़ताल से आज दलाइल नहीं दे सकते। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कैपिटल टीवी शादाब रियाज से। जी शादाब रियाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ केस की समाअत हुई। हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल दिए जाए। फाजिल अदालत ने यह कहा, जिस पर अदालत को बताया गया कि लाहौर बाहर की आज हड़ताल की कॉल है, इसलिए वो दलाइल नहीं दे सकते। जिस पर अदालत ने आइंदा समाअत पर हमजा शहबाज के वकला को बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल देने की हिदायत करते हुए केस की जो मजीद समाअत है वो 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। जी करने के लिए जी शादाब रियाज, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस की समाअत हुई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में समाअत बगैर कार्रवाई के 22 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। हुकूमत आज टेलीफोन कॉल पर खड़ी है। नून लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मुआशरत का बुरा हाल कर दिया गया है। हुकूमत इंतकाम की सियासत कर रही है। साबिक वज़ीर शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हुकूमत नाअहल है, कोई मंसूबा सही नहीं लगाया। मुल्क में रोज बरोज बिजली की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। चेयरमैन नैब बताएं कितने पैसे रिकवर कराए हैं। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस केस की समाअत हुई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में रेफरेंस की बगैर कार्रवाई के 22 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। काना के नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, वफाक काम कर रहे हैं। एक तरफ हम बात करते हैं पाकिस्तान नौजवानों का मुल्क है, पाकिस्तान की आबादी का 68% हिस्सा 30 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि क्या प्रायोरिटीज हैं सिंध हुकूमत की सिंध के नौजवानों को लेकर। और आज मैं अपने उन तमाम मिनिस्टर्स को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। मैं उन तमाम प्रोग्राम्स के हेड्स को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं कि अगर हम कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की बात करें, मैं शौकत तरीन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उसमें भी पाकिस्तान के नौजवानों को हिस्सा दिया गया है। 5 लाख तक जो हम बिला सूद कर्जा प्रोग्राम लेके आए हैं कामयाब पाकिस्तान में, उसमें भी पाकिस्तान के नौजवानों को पांव पे खड़ा करने के लिए 5 लाख रुपए तक कर्जा दिया जा रहा है। मैं नया पाकिस्तान
हाउसिंग स्कीम की सारी टीम को हिरायत तहसीन पेश करना चाहता हूँ। हमने कराची में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से नौजवानों में घरों की चाबियां तकसीम की गई हैं। ये प्रोग्राम भी नौजवानों को एम्पावर करने में पूरा किरदार अदा कर रहा है। इसी तरह अगर हेल्थ कार्ड की हम बात करें, वो तमाम नौजवान, खास तौर पे जो शादीशुदा हमारे नौजवान हैं, उनकी फैमिलीज को हेल्थ कार्ड के अंदर हेल्थ में एम्पावर किया जा रहा है। मैं सानिया निश्तर साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एहसास प्रोग्राम में जो हमारे कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखने वाली यंग फीमेल्स हैं, ख़वातीन हैं, यूथ है, उसको एहसास प्रोग्राम में एम्पावर किया जा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो वादा था पाकिस्तान के नौजवानों से, जो उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के नौजवानों को पाकिस्तान का कीमती असासा का, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पाकिस्तान के लाखों करोड़ों नौजवानों को अपने हर प्रोग्राम में शराकत दी है। चाहे वो कामयाब जवान प्रोग्राम हो, चाहे वो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम हो, हेल्थ कार्ड हो, एहसास प्रोग्राम हो, या नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम हो। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के नौजवानों के साथ हमारी जो कमिटमेंट है वो आपको हर माह इंशाअल्लाह ताला अदादो शुमार के साथ आपके और कौम के सामने रखेंगे। तीसरी जो बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान के नौजवानों के लिए की गई, कामयाब जवान स्पोर्ट्स एंड टैलेंट एंड ड्राइव, जिसका आगाज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने किया, और हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान के इन लाखों करोड़ों नौजवानों को सबसे पहले एंगेज करें, हेल्दी एक्टिविटीज़ में एंगेज करें, फिर इन्हें मौका दें। जो टैलेंट है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के हर सूबे में है, हर डिवीजन में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में, गांव गांव हम इंशाल्लाह ताला जाएंगे इस कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव को लेकर। हर उस पाकिस्तानी टैलेंटेड नौजवान तक पहुंचना हमारा मिशन है। स्पोर्ट्स ड्राइव से हम उसको ऊपर ला सकें, चाहे वो फेडरेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, सूबाई हुकूमतें, उनके साथ इंशाल्लाह ताला मिलकर हम काम करेंगे। तो पहले फेज में 3 स्पोर्ट्स, जिसमें हॉकी, रेसलिंग एंड वेट लिफ्टिंग, उसका आगाज़ होने जा रहा है। और इंशाल्लाह ताला हमारे जो ज़्यादातर जो टैलेंट है रेसलिंग का, वो गुजरांवाला से माशाल्लाह हम देखते हैं कि बड़े ज़बरदस्त नौजवान वहाँ से सामने आए। इनाम भट्ट जैसे हमारे नेशनल हीरोज़ आपके सामने हैं। मेरी इनाम भट्ट साहब से भी कल मुलाकात हुई, जो हमारे रेसलिंग चैम्पियन भी हैं, और उन्होंने माशाल्लाह एज ए कामयाब जवान वर्ल्ड चैम्पियन भी हैं माशाल्लाह, बहुत सारे उन्होंने मेडल्स समेटे हैं पाकिस्तान के लिए। तो वो कामयाब जवान रेसलिंग एम्बेसडर अल्हम्दुलिल्लाह होंगे, और उनके साथ हम पूरे मुल्क में ड्राइव करेंगे। और इस ड्राइव का आगाज़, हमारी कोशिश है इसका बाकायदा लॉन्च, रेसलिंग कामयाब जवान रेसलिंग चैम्पियनशिप का लॉन्च इंशाल्लाह ताला, और टैलेंट हंट का हम मार्च के पहले हफ्ते में हमारी कोशिश है गुजरांवाला से करेंगे। इसी तरह वेट लिफ्टिंग में गुजरांवाला ने हमें बड़े सुपरस्टार्स दिए, तला तालब आपके सामने है। आज मेरी उनसे भी मुलाकात होने जा रही है, वो भी इंशाल्लाह ताला कामयाब जवान वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप के एम्बेसडर बनने जा रहे हैं। और हमारी कोशिश है इसी तरह हॉकी में गोजरा, फैसलाबाद, इस तरह की जो बेल्ट्स हैं जहाँ से पाकिस्तान को हॉकी के स्टार्स दिए गए, उसका भी लॉन्च हम वहाँ से करेंगे। तो मार्च में इंशाल्लाह ताला हॉकी हमारी कोशिश है एंड ऑफ फरवरी में ही करें इसका लॉन्च। तो इन 3 रेसलिंग में या वेट लिफ्टिंग में हमारा टारगेट जो है वो आने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स है। और मेरी डॉक्टर फमीदा मिर्ज़ा साहिबा से भी बात हुई है। हमारा जो पाकिस्तान डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड है वो भी ऑन बोर्ड है, दीगर सूबों के भी जो डीजी स्पोर्ट्स हैं मैं उनके साथ भी राब्ते में हूँ। और हमारा सबका मिलकर एक ही मकसद है कि पाकिस्तान में हमने स्पोर्ट्स के कल्चर को रिवाइव करना है। स्पोर्ट्स काज के लिए हम सब ने मिलकर काम करना है। चंद रोज़ कबल आपने देखा था ग्लोबल सॉकर वेंचर की टीम बाहर से आई थी। इसी जगह बैठकर मैंने उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अनाउंस किया गया था कि हम 20 बच्चे 10 रीजन से फुटबॉल की ड्राइव करके पाकिस्तान से बाहर भेजेंगे। और मुझे ये भी खुशी है वो ड्राइव भी अपने एहतमाम पे पहुंची कराची में KPT हॉकी स्टेडियम में। और 20 बच्चे पाकिस्तान भर से जो सिलेक्ट किए गए, और मुझे बड़ा
میں بہت خوش ہوا انہیں دیکھ کے, جو ان کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی, جو ان کی آنکھوں میں چمک تھی. خاص طور پہ جو 3 بچے لہاری سے پک کیے گئے فٹ بال ڈرائیو میں, ایک بچہ وزیرستان کا بھی تھا, اسی طرح فیصل آباد سے, لاہور سے حمزہ, جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر کا فٹ بال سٹار ہوگا, کامیاب جوان ہیرو ہوگا اس ملک کا. وہ تقریباً 12 سال اس کی ایج ہے. تو یہ وہ سپورٹس کاز کے لیے کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو انیشیٹو لے کے آئے تھے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی خاص ہدایات تھی کہ ہم نے ڈائریکٹ انٹرونشن کرنی ہے. اور میرا یہ پیغام ہے آج پاکستان کے تمام سپورٹس اداروں کو, فیڈریشنز کو, ایسوسیشنز کو, صوبوں کو, آئیں اور ہم سب مل کر پاکستان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کے لیے کام کریں. اور یہی نوجوان کو دیکھیں گے. وزیر اعظم سندھ نوجوانوں کے بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. فنی تربیت کے لیے 1 لاکھ اسکالرشپ دی گئی. 13,000 اسکالرشپ سندھ کے نوجوانوں کو دی گئی. معاون خصوصی امور نوجوانان عثمان ڈار اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. اب آپ کو بتائیں کہ 16 فروری سے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کا امکان ہے. پیٹرول 8 روپے 50 پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز دی گئی ہے اور سمری ارسال کر دی گئی ہے. ذرائع کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 50 پیسے فی لیٹر اضافے کی تجویز دی گئی ہے. قیمتوں میں اضافے کی سمری پیٹرولیم ڈویژن کو بھجوا دی گئی ہے. وزیر اعظم عمران خان اوگرا کی سمری پر حتمی فیصلہ کریں گے. آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ 16 فروری سے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کا امکان ہے. چیئرمین نیب کی صدارت میں نیب ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس. مختلف انویسٹیگیشنز اور ریفرنسز کی منظوری دیے جانے کا امکان ہے. نیب کا ایمان کرپشن فری پاکستان ہے. جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کہتے ہیں کہ نیب احتساب سب کے لیے کی پالیسی پر سختی سے عمل پیرا ہے. عدالتوں نے 1405 ملزمان کو سزا سنائی جو ریکارڈ کا حصہ ہے. پاکستان اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. 4 سال میں بدعنوان عناصر سے 539 ارب برآمد کیے گئے ہیں. 539 ارب کی ریکوری ایک ریکارڈ کی کامیابی ہے. احتساب عدالتوں میں 1287 ریفرنس زیر سماعت ہیں. زیر سماعت کیسز کی مالیت 1335 ارب روپے ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے رکن پنجاب اسمبلی خرم خان لغاری کی ملاقات. خرم خان لغاری کا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی قیادت پر اعتماد کا اظہار. عدم اعتماد کے ارمان اپوزیشن کے دل میں رہ گئے ہیں. اپوزیشن کو اس ہرزیمت پر منفی سیاست سے توبہ کر لینی چاہیے. عدم اعتماد کے رٹ لگانے والے اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. اپوزیشن کو ہر محاذ پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے مزید کہا کہ اپوزیشن جو مرضی کر لے حکومت مدت پوری کرے گی. اپوزیشن کے خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے. کسی کو عوامی خدمت کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالنے دیں گے. اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سے فرانسیسی کونسل جنرل کرسچن ٹیسٹاٹ کی ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی. سندھ میں سرمایہ کاری کے بڑے مواقع ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کراچی کے قریب دھابیچی اسپیشل زون قائم ہو رہا ہے. سیاحت میں بھی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے. کورونا پر بہتر حکمت عملی سے قابو پایا. فرینچ سرمایہ کار کراچی میں کام کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس میں ملک کی اقتصادی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. اپوزیشن کی حکومت مخالف عدم اعتماد کی تحریک پر تبادلہ خیال کیا گیا. وفاقی کابینہ اجلاس میں 25 نکاتی ایجنڈے پر غور کرے گی. قومی سپورٹس پالیسی کابینہ میں منظوری کے لیے پیش کی جائے گی. G20 ممالک سے قرض معطل کرنے کے فیصلے میں توسیع کی درخواست کا فیصلہ ہوگا. لا اینڈ جسٹس کمیشن کے ممبران کی تعیناتی بھی ایجنڈے میں شامل ہوگی. اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تعیناتی ایجنڈے کا حصہ ہوگی. کیپٹل مارکیٹ میں ادارہ جاتی سرمایہ کاری کی سمری بھی کابینہ کے ایجنڈے میں شامل ہوگی. مانیٹری پالیسی کمیٹی میں ایکسٹرنل ممبران کی نامزدگی کی جائے گی. نیوٹیک کے بورڈ آف مینجمنٹ کے چیئرمین کے دوبارہ تعیناتی کی جائے گی. پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے ڈائریکٹر جنرل کی تعیناتی بھی ایجنڈے کا حصہ ہوگی. پاکستان کلاؤڈ فرسٹ پالیسی بھی منظوری کے لیے کابینہ میں پیش ہوگی.
प्रिंसिपल डेटा प्रोटेक्शन बिल मंजूरी के लिए काबीना में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान रेड जोन एडमिशन माहिदे की मंजूरी दी जाएगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाकिर अब्बासी से। जी शाकिर अब्बासी, इस हवाले से मजीद बताइएगा। जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है। इजलास में मुल्की इक़्तिसादी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। इजलास में अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ अदम एतमाद की तहरीक पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा वफाकी काबीना 25 नुकाती जो मामूल का एजेंडा है उस पर गौर करेगी। एजेंडे में कौमी स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 काबीना में मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। G20 ममालिक से कर्ज मुअत्तल करने के फैसले में तोसी की दरख्वास्त का फैसला किया जाएगा। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के अरकान की तैनाती भी एजेंडे में शामिल है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तैनाती भी एजेंडे का हिस्सा है। कैपिटल मार्केट में दालाजाती सरमायाकारी की समरी भी काबीना के एजेंडे में शामिल है। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में एक्सटर्नल मेंबरान की नामजदगी की जाएगी। न्यूटेक के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की चेयरमैन की दोबारा तैनाती की जाएगी। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर जनरल की तैनाती भी एजेंडे का हिस्सा है। पाकिस्तान क्लाउड फर्स्ट पॉलिसी मंजूरी के लिए काबीना में पेश होगी। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान रिटर्नरी एडमिशन माहिदे की भी मंजूरी दी जाएगी। फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल कैंप ऑफिस कराची के लिए कराची सदर में जमीन की अलाटमेंट भी की जाएगी। रेमेडीज वेयर 100 मिलीग्राम इंजेक्शन की कीमत भी कमी भी एजेंडे का हिस्सा है। तारकीन वतन की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी अदालतें कायम करने की मंजूरी दी जाएगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की डायरेक्टर जनरल की तैनाती की जाएगी। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की सालाना रिपोर्ट काबीना में पेश की जाएगी। इसके अलावा दराजाती इस्लाहात की काबीना कमेटी और ECC के फैसलों की तस्दीक भी की जाएगी। जी शाकिर अब्बासी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बुध को लाहौर का दौरा शेड्यूल है। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर और वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब काबीना के अरकान से मुलाकात और अवामी राब्ता मुहिम का जायजा भी लेंगे। PTI ने अवामी राब्ता मुहिम के लिए वज़ीर-ए-आज़म के 4 जलसों का शेड्यूल कर लिया है। जलसों से वज़ीर-ए-आज़म और पार्टी के दीगर मरकजी कायदीन खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पहला जलसा 18 फरवरी को मंडी बहाउद्दीन में होगा। अवामी राब्ता मुहिम के लिए वज़ीर-ए-आज़म सिंध भी जाएंगे। थरपारकर के इलाके इस्लाम कोर्ट में भी जलसा किया जाएगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाकिर अब्बासी से। जी शाकिर अब्बासी, बताइएगा। देखिए, ये मामला है वज़ीर-ए-आज़म की सियासी सरगर्मियाँ और अवामी राब्ता मुहिम का ये मामला है। वज़ीर-ए-आज़म इसी सिलसिले में कल लाहौर का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कल लाहौर में गवर्नर और वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब काबीना के अरकान से मिलेंगे और अवामी राब्ता मुहिम का भी जायजा लेंगे। PTI ने अवामी राब्ता मुहिम के लिए वज़ीर-ए-आज़म के 4 जलसों का शेड्यूल तैयार कर लिया है। जलसों से वज़ीर-ए-आज़म और पार्टी के दीगर मरकजी कायदीन जो हैं खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पहला जलसा 18 फरवरी को मंडी बहाउद्दीन में होगा। इसके अलावा अवामी राब्ता मुहिम के लिए वज़ीर-ए-आज़म सिंध भी जाएंगे। थरपारकर के इलाके इस्लाम कोर्ट में भी जलसा किया जाएगा। इस्लाम कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बड़े यतीम खाने का इफ्तिताह करेंगे। जनूबी पंजाब के जलसे मुल्तान या रहीम यार खान डिवीजन में होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जलसों की तैयारी का टास्क परवेज खट्टर को सौंपा गया है। अवामी राब्ता मुहिम के बाकी जलसों की तारीखें भी जल्द फाइनल किए जाने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में भी जलसों के शेड्यूल का जायजा लिया गया था। जी जलसों का शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी तफसीलात से आगाह करने के लिए। गवर्नर पंजाब ने नोम चोम्स्की की भारत में इस्लामोफोबिया पर वीडियो शेयर कर दी है। इस्लामोफोबिया भारत में मुहलिक शक्ल इख्तियार कर चुका है। चौधरी सरवर कहते हैं कि कोई शक नहीं, भारत इंतहा पसंदी का गढ़ बन चुका है। उम्मत मुस्लिमा को भारत में मुसलमानों पर मुजालिम के खिलाफ यकजुबान होना होगा। भारत जमहूरियत से हिंदू नस्ल परस्ती में बदल रहा है। भारत में मनसूबाबंदी के तहत मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत में मजहबी आज़ादी और अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ खत्म हो चुका है। नरेंद्र मोदी और RSS की सोच में कोई फर्क नहीं रहा। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इदारों का भारतीय इंतहा पसंदी का नोटिस लेना चाहिए। Pathology of Islamophobia is growing throughout the West. It's taking its most lethal form in India, where the Modi government is systematically dismantling Indian secular democracy and turning the country into a Hindu ethnocracy with almost 250 million Muslims becoming a persecuted minority. The assault is taking other forms as well, including a general attack on independent thought and the educational system, primarily
directed against Muslim victims, but by now extending beyond. That's apart from India's terrible crimes in Kashmir. Those crimes have a long history. They've been sharply escalated by Modi's right-wing Hindu nationalist regime. Kashmir is now brutally occupied territory under harsh military control, similar in some way occupied Palestine. खानेवाल वाक़े की तमाम मुकातबे फ़िक्र ने मज़म्मत की है। अल्लामा तारिक शुरवी कहते हैं कि ऐसे वाक़यात के बाद रियासत खामोश नहीं हो जाती। IG पंजाब तफ्तीशी अमल की खुद निगरानी कर रहे हैं। जब कोई कानून हाथ में लेता है तो उन कवानीन की तौहीन करता है। यकीनी बनाएंगे अमन कमेटियाँ बनाकर ऐसे वाक़यात को रोका जाए। इंसान था, पाकिस्तानी था, मुसलमान था, और उसको जिस तरह बेदर्दी के साथ मारा गया, पूरे मुल्क के उलमा व मशाइख ने उसकी ना सिर्फ मजम्मत की है बल्कि कल तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा का, मशाइख का, तमाम मज़ाहिब के लोगों का एक वफ़द जो है वो उनके घर भी गया है। कोई ये ना समझे कि इस तरह के वाक़यात के बाद रियासत, हुकूमत वो खामोश बैठ जाती है। जो मेन मुजरिमीन थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। टोटल 112 मुश्तबे अफराद जो हैं उनको इस वक्त हिरासत में लिया गया है। उनमें से 10 जो मरकजी मुल्जिमान हैं उनकी शनाख्त हो गई है। IG पंजाब जो है वो खुद इस सारी तफ्तीशी अमल को जो है वो देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर तौहीन नामूस रिसालत और तौहीन मजहब के हवाले से कवानीन मौजूद है। जब कोई शख्स कानून को हाथ लेता है तो वो उन कवानीन की भी तौहीन करता है। अब आपको बताएं कि बहावलनगर सदर सर्कल में डाकू राज, पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। उर्दू रोड पर 3 मुसल्लह डाकुओं का इलेक्ट्रिक स्टोर पर धावा। डाकू ताजिर से असलहा के जोर पर 2.5 लाख रुपए की नकदी लूट कर फरार हो गए। डाकू दुकान पर मौजूद कस्टमर्स की जेबों का भी सफाया कर गए। डकैती की वारदात की CCTV फुटेज कैपिटल TV को मौसूल हो गई। फुटेज में मुसल्लह डाकुओं को लूट मार करते साफ देखा जा सकता है। मुल्जिमान भरे बाजार में वारदात करने के बाद बासानी फरार हो गए। पुलिस थाना सिटी A डिवीजन ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कैपिटल TV राव शमशाद अली से। जी राव शमशाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये बहावल और गिरदोनवा में डकैती और चोरी का सिलसिला जो है वो अरूज पर पहुंच चुका है और पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। बिलखसूस अगर सदर सर्कल की बात की जाए तो बहावल के ये रोजाना की बुनियाद पर जो है 4 से 5 वारदातें जो है मामूल बन चुकी हैं। और आज जो है पुलिस 3 मुसल्लह क्लाशनकोफ डाकुओं ने जो है उर्दू रोड पर वाक़या मारूफ इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर जो है धावा बोल दिया और असला के जोर पर ताजर से 2.5 लाख रुपए लूट लिए। मुल्ज़मान ने दुकान पर मौजूद कस्टमर की जेबों का भी जो है वो सफाया कर दिया और वारदात की CCTV फुटेज जो है वो कैपिटल TV ने हासिल कर लिया। फुटेज में जो है डाकुओं को लूट मार करते हुए जो है साफ तरीके से देखा भी जा सकता है। डाकू जो है भरे बाजार में लूट मार करने के बाद बआसानी फरार हो गए, जबकि मुकामी पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ताहाल जो है मुल्ज़मान का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका। मुतासरीन ने जो है बहावल नगर में बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों पर वज़ीर आला पंजाब से जो है फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब बात कर लेते हैं कुछ आलमी वबा की। तो आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। मजीद 24 घंटों में 27 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजमूई हलाकतों की तादाद 29,828 तक पहुंच गई है। 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना वायरस के मजीद 2,597 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में वायरस से सेहतयाब अफराद की तादाद 14,88,958 हो गई है। पंजाब में 4,96,134, सिंध में 5,60,036 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 2,11,112, इस्लामाबाद में 1,33,277 अफराद मुतासिर हुए। बलोचिस्तान में 57,035,111, गिलगित बल्तिस्तान में 11,246, जबकि आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस की आलमी वबा से 42,042 अफराद मुतासिर हो चुके हैं।
پوری دنیا میں کورونا کے وار تیز ہو گئے، ہلاکتوں کی تعداد 58,45,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی کل تعداد 41,40,00,000 سے بڑھ گئی ہے۔ امریکہ میں مرنے والوں کی کل تعداد 9,46,000 سے زائد، 7,95,00,000 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ برازیل میں 6,38,000 سے زائد اموات، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 2,75,00,000 سے زائد ہو گئی۔ بھارت میں 5,09,000 سے زائد اموات، جبکہ 4,06,20,000 سے زائد افراد متاثر ہو گئے ہیں۔ برطانیہ میں 1,59,000 سے زائد اموات، جبکہ 1,83,00,000 سے زائد افراد متاثر ہو گئے۔ اٹلی میں 1,51,000 سے زائد جاں بحق اور 1,21,00,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ فرانس میں 1,35,000 سے زائد، ارجنٹائن میں 1,24,000 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے اور میکسیکو میں 3,12,000 سے زائد۔ روس میں اموات کی تعداد 3,40,000 سے بڑھ گئی۔ ایران میں 1,33,000 سے زائد، جبکہ جنوبی افریقہ میں 97,000 سے زائد افراد جان سے گئے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے کیپٹل ٹی وی۔